आज से हम लोग मैथमेटिक्स के एक नए चैप्टर की चर्चा करेंगे जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। हिंदी में इसे प्रायिकता कहा जाता है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपका सोचने और समझने का जो लेवल है वो अप होता है। ठीक है, किसी भी घटना की जो संभावना है उसको हम यहाँ पर फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं कि जैसे कोई भी इवेंट होगा तो उसके होने के कितने परसेंट चांस हैं, नहीं होगा तो उसके कितने परसेंट चांस हैं, और जो इवेंट है उसको हम लोग किससे लिखेंगे, ई से। किससे लिखा जाएगा, ई से। ई जो है ये इवेंट को बताएगा। ठीक है, ई मतलब इवेंट। इसके आगे हमने पी लगा दिया तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक है, किसी भी घटना के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, पी ई। पी ई ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक है, और इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है, तो एक बहुत सिंपल सा फार्मूला है। ये होती है एन ई अपॉन एन एस। क्या है, एन ई अपॉन एन एस। ये एन क्या है, नंबर ऑफ, संख्या, नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। यस क्या है, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को हिंदी में बहुत क्लिष्ट शब्द है, वो बोलते हैं प्रतिदर्श समिष्ट। सैंपल स्पेस की हिंदी क्या है, प्रतिदर्श समिष्ट। ठीक, यानी कि किसी भी घटना के होने की जो कुल संभावना है, टोटल पॉसिबिलिटी, कुल संभावना, कुल जो संभावना है उसको क्या कहा जाएगा, उसी को कहा जाता है एनएस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। और जो एन ई है यानी कि नंबर ऑफ इवेंट, ये वो घटना है, कुल संभावना में उन घटनाओं की संख्या है जिनके लिए आपको प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, जिनके लिए आपको प्रायिकता फाइंड आउट करनी है, ये उनके फेवरेबल इवेंट्स की संख्या है। ठीक है, और ये क्या है, एन एस क्या है, सैंपल स्पेस की संख्या। और एक ही यही फार्मूला चलेगा, पी ई इक्वल्स टू एन ई अपान एन एस। ठीक है, पी ई इक्वल्स टू एन ई अपॉन एन एस। ठीक, अब कैसे करना है, कैसे समझना है, क्वेश्चन की हेल्प से इसको, इसकी सारी डेफिनेशंस को समझ लिया जाए। देखिए, जैसे आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है कि एक सिक्का उछाला गया। ठीक है ना, क्या किया गया, एक सिक्का जो है वो उछाला जाता है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करिए। एक सिक्का उछाला गया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। अब जब सिक्के को उछाला गया तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखोगे सैंपल स्पेस क्या बनेगा। तो सैंपल स्पेस को कैसे लिखा जाता है, यस इक्वल्स टू, अब बताओ सिक्का उछाला गया तो सिक्के की उछाल में संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं, या तो हेड आएगा, या का मतलब कॉमा लगाएंगे, या टेल आएगा। यही हो सकता है, इसके अलावा और कुछ हो सकता है। ये हो गया सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, इसके अंदर कितने इवेंट हैं, एक और दो, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 हो गया। ठीक, और ये इन्होंने कहा कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो इनको इवेंट कौन सा चाहिए, हेड। तो यानी सैंपल स्पेस से ही आपने हेड ले लिया, हेड चाहिए। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना है सैंपल स्पेस में, ऐसा 1। प्रोबेबिलिटी इस बात की कितनी हो जाएगी कि एक सिक्के की उछाल में हेड आ जाए, तो यानी अपॉन एन एस, यानी 1/2। ये आपका आंसर, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। कोई समस्या? चलिए दूसरे क्वेश्चन से समझते हैं। कभी लूडो खेला है? कितने पासे में कितने फलक होते हैं, फेसिस कितने होते हैं? तो अब एक पासा फेंका जाता है, तो अगर पासा फेंका गया तो सैंपल स्पेस क्या होगा, या तो 1 आ जाए, या 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ये सैंपल स्पेस हो गया।
एक पासे की उछाल में जो सैंपल स्पेस होगा वो 1 2 3 4 5 6, क्या 7 आ सकता है? 0 आ जाए तो होगा ही नहीं, तो आएगा कहाँ से? जो होगा वही तो आएगा। ठीक, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 6 भाई। 1 2 3 4 5 6। क्लियर? यस सर। अब इवेंट की बात क्या है? सम संख्या आने की प्रायिकता बतानी है। अब देखो आगे क्या कह रहा है? सम संख्या। तो इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। इवेंट सैंपल स्पेस में देखो उसी से इवेंट निकलता है। यस सर। सम संख्या क्या क्या है? 2 है, 4 है, 6। ठीक है। 5 सम है या नहीं? क्या है 5? तो ये हो गया 6, ठीक है ना। इवेंट क्या हो गया? 2 4 6, यानी नंबर ऑफ इवेंट क्या हो गया? 3। 1 2 3 गिन लो। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला एक ही है, P इक्वल्स टू NE अपॉन NS, यानी 3 अपॉन 6 मीन्स 1 अपॉन 2। सम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी आधी है। क्लियर? परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो P इक्वल्स टू कितना आया है? 1 अपॉन 2 गुणे 100 कर दो, तो 100 करोगे तो क्या आ जाएगा? ये 50%। परसेंटेज में 50%, संख्या में 1/2। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कहा गया है 1 से 10 तक की संख्याओं में से एक संख्या चुनी जाती है। आपके पास सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10, यह है सैंपल स्पेस। यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या है? बोलिए 10। इवेंट आपको कैसा लेना है? 5 से बड़ी, 5 नहीं शामिल करना है, 5 से बड़ी। तो 5 से बड़ी संख्या क्या होगी? 6 7 8। ठीक, अगर कहता 5 या 5 से बड़ी तो 5 भी ले लेते। ठीक, तो इवेंट कितना हो गया? 5। प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? NE अपॉन NS, यानी 5/10। 50%। क्लियर? आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करा एक थैला है, ये थैला है, ठीक। इस थैले में 4 रेड कलर की बॉल है और 6 जो है वो ब्लू कलर की बॉल है। यानी टोटल अगर बॉल देखी जाए तो कितनी है? 10। तो यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है? 10। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक, आपसे कह रहा एक गेंद निकाली जाती है। कोई भी बैग में हाथ डाला गया, एक गेंद निकाली गई। कितनी निकाली गई? एक। और उस गेंद के लाल गेंद मिलने की प्रोबेबिलिटी, तो लाल कितनी है? इवेंट आपका कितना है? लाल गेंद कितनी है? 4। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? NE upon NS, 4/2/5। कोई समस्या आए? बात समझ में? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में से एक अक्षर चुना जाता है। सैंपल स्पेस क्या होगा अंग्रेजी वर्णमाला का? ए से लेकर के जेड तक कितना है? 26। पक्का? स्वर मिलने की प्रोबेबिलिटी, स्वर क्या होता है? ए ई आई ओ, यही है ना? नंबर ऑफ इवेंट कितना है? 5। ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? NE upon NS, 5/26। आंसर हो गया। Yes, ठीक है, yes, बात समझ में आई? yes, दो बातें और समझ लो। जो ये प्रोबेबिलिटी है इसका मिनिमम मान 0 और मैक्सिमम मान 1 हो सकता है।
मिनिमम मान कितना हो सकता है? Zero. 0 और मैक्सिमम 1। One. इसी के बीच में प्रोबेबिलिटी लाई करती है। जितने की आंसर निकले हैं, देखो 1/2 आया है, Yes. 2/5 आया है या 5/26 आया है, वो आपको अगर किसी घटना की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए, किसी घटना की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए, इसका मतलब वो घटना कभी नहीं होगी। क्या है? कभी नहीं होगी। जैसे मैं कहूँ आज बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, मतलब बारिश नहीं होगी। ठीक है। आज संडे होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, मतलब संडे नहीं होगा। ठीक। अगर किसी घटना की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए तो इसका मतलब क्या है? 100% वो घटना होगी। जैसे मान लो तुमने एक ऐसा सिक्का बना दिया जिसमें दोनों तरफ हेड है, इधर भी हेड उधर भी हेड, उसको उछाला गया, तो यहाँ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया? 2, और दोनों तरफ हेड ही हेड है। और मैं कहूँ हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो आप क्या कहोगे? हेड है, हेड 2 है, तो ये नंबर ऑफ इवेंट इसका कितना हो जाएगा? 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/2। मतलब सिक्का चाहे जैसे उछालो, शोले वाले मूवी में वो यही आता था। ठीक है। तो वो 1 है, वो घटना होनी ही होनी है, निश्चित है। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो एक तो ये बात ध्यान रखनी है कि किसी भी घटना के संदर्भ में प्रोबेबिलिटी का जो मिनिमम मान है वो 0 होता है, मैक्सिमम मान 1 होता है। बाकी सारे वैल्यूज 0-1 के बीच ही लाई करेगा। अगर कहीं ऐसा लिखा हो ऑब्जेक्टिव में कि एक घटना के होने की प्रायिकता 5/2 है, कितना? 5/2, ऑप्शन ही देख के काट देना, कभी हो ही नहीं सकता। एक से बड़ी प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। ठीक। और एक दूसरी जो बात याद रखनी है वो ये कि अगर किसी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी PE है और उसी घटना के ना होने की प्रोबेबिलिटी PE बार है, तो दोनों का जोड़ 1 के बराबर होगा। किसी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी और उस घटना के ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का जोड़ हमेशा कितना होगा? 1। जैसे भी आपने देखा कि एक घटना के होने की प्रोबेबिलिटी कितना आ गई थी? 2/5। तो उस घटना के ना होने की प्रायिकता निकालनी हो तो क्या करोगे? 1 में से माइनस कर दोगे। 1 क्या है? पूरा है। तो 1 में से 2/5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 3/5। ये उस घटना के ना होने की प्रोबेबिलिटी है। तो किसी घटना के होने की प्रायिकता और किसी घटना के ना होने की प्रायिकता, दोनों का सम किसके बराबर होगा? 1 के। प्रायिकता का मिनिमम मान कितना होगा? 0. और मैक्सिमम मान 1। ठीक है। और बाकी सारा मान इसी के बीच में लाई करेगा। बात समझ में आई? तो इससे रिलेटेड आपको 20 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। ठीक है। तो इसे सॉल्व करके लेकर के आइएगा और अपनी बुक के क्वेश्चंस को भी देखना है। ठीक है। 2 दिन में हम लोग इस पूरे चैप्टर को सीख लेंगे। ठीक है।